नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति ने हमें गुणों की भरमार दी है, उसको हमें अपने जीवन में सही सदुपयोग करना है, जिससे कि हम अपने आप को निरोगी बना सके। अधिकांश रोग या तो किसी ना किसी तरह की हमारी लापरवाही के द्वारा होता है, या हमारा प्रकृति से जो संबंध है वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है, रुझान हमारा खत्म होता जा रहा है। जो कृत्रिम चीजें हैं हम उनका प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं, सुख साधनों के लिए हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यही सब कारण है जिसकी वजह से मानवीय जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। नए नए प्रकार के रोग लग रहे हैं, और ऐसे में यदि हम प्रकृति के संपर्क में जाते हैं, प्रकृति के प्रति अपना रुझान व्यक्त करते हैं, निकटता बनाते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं उन सभी का सदुपयोग हम यदि करते हैं तो यकीन माने हमें रोग होगा ही नहीं। या अगर किसी भी तरह का कोई समस्या हमारे साथ होती भी है तो उसका निदान प्रकृति के पास ही है। इसीलिए रोजाना नए नए विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है, और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुंह के दुर्गंध के बारे में। मुंह का दुर्गंध एक ऐसी समस्या है, यदि बातचीत के दौरान दुर्गंध आती है, व्यक्ति को खुद को तो आती ही है, साथ में अगर सामने वाले को आती है तो एक खराब इंप्रेशन जाता है। बहुत सारे लोग इसके लिए तरह तरह के दवाइयाँ, टॉनिक ये प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका असर कुछ समय के लिए रहता है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये समस्या होती क्यों है, किन वजहों से ये दिक्कतें आती हैं, और इसको परमानेंटली कैसे ठीक किया जाए। देखिए, पेट की गड़बड़ी और फेफड़ों का बलगम इसके मुख्य कारण है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में पूरी मिलती है, उसमें बलगम सड़ रहा है, दुर्गंध आएगी मुंह से। आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं पच रहा है, सड़ेगा, दुर्गंध आएगी मुंह से। और इसका उपचार आज ये कहें कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन डॉक्टरों ने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है, उसके अनुसार इलाज करते हैं, कोई नाड़ी का ज्ञान नहीं है। और जो ये दवाइयाँ बाहर से आएंगी उनमें जो लिखा उसके अनुसार चलते, लाभ हो ना हो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे हर एक रोग जड़ से काटना है, रोग कोई भी है। अब जिसको मुंह से दुर्गंध आती है उसके लिए हमने सिर्फ दो चीज़ें रखी हैं, मनक्का और छोटी इलायची। मनक्के को पहले उसके बीज निकाल दो और इसको धो लेना, इसमें मिट्टी होती है लाल रंग की। अब इलायची को चीर करके उसके बीज निकाल लें और इलायची जो मनक्का था उसके अंदर भर दें इसको। अब एक मनक्का और इलायची के बीज चिबाने में आप कम से कम आधे से पौना घंटा लगा देंगे। आस्ता आस्ता दबाया, रस चूसते गए, तो इससे अंदर जाके एक तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, लेवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते जो तेजाब बढ़ा हुआ था नॉर्मल हो जाएगा, आपकी बदबू खत्म हो जाएगी। फेफड़ों में सांस की नाड़ी में जो बलगम सूखा पड़ा था जिसकी बदबू थी,
जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती, ऐसे वो वहाँ भी अटैक करेगा। तो दोनों काम साफ होंगे, पेट साफ होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन पूरी आना शुरू होगी, आपकी मुंह की बदबू खत्म होगी। अब जो आपसे मुंह पे कपड़ा रख के बात करते थे या आपको कहते कि आप दूर से बात करिए, अब वो कहेंगे आप नज़दीक आइए। अब जितनी भी दवाइयाँ हैं, चाहे एलोपैथिक में, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, ये डॉक्टरों ने थ्योरियाँ पढ़ के जो दवाइयों ने लिखा कि इस काम के लिए दवाई के लिए वो दे देते हैं। अब लाभ ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु यहाँ जिम्मेदारी है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना और पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करना जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और वो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास मरीज वो आता है जो सब जगह थक जाता है, और जिस दिन मरीज आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी से रोगी से नहीं पूछता, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, किसी मशीन से टेस्ट नहीं करता। मेरा नियम है कि जिस दिन रोगी ने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ, वो भी सुबह 10 से 12 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं करता। जिस दिन रोगी ने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं डालना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या होती है, जो परेशानियां होती हैं, उनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको, जैसा कि गुरुजी ने उपचार बताए हैं, इनको आप यदि रेगुलर करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। और यदि आप ठीक से रहेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, खान पान अच्छा होगा, रहन सहन आपका ठीक होगा, सादगी आपके जीवन में होगी, तो आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं। और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम में नुस्खे जो बताए गए हैं, ये तो मात्र एक नुस्खा है जो उसको ठीक कर सकता है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, इन सभी को कार्यक्रम में एक साथ बता पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कार्यक्रम की अपनी समय सीमा होती है। तो इसीलिए यदि आप और भी अलग अलग तरीके के नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप दर्शकों इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हो, पूरा सवाल।